इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बारे में। जी हाँ, रोहिणी आचार्य आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट करते ही रहती हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य काफी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। हाल ही में रोहिणी आचार्य ने फिर से ट्वीट कर सुशील मोदी पर तंज कसा है और सवाल भी खड़े किए हैं। कहा है कि वह स्वार्थी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, इसमें स्वार्थी का मतलब सुशील मोदी पर ही तंज कसा जा रहा है। सुशील मोदी आए दिन अपने सोशल मीडिया से रोहिणी आचार्य पर निशाना साधते दिखे हैं और वैसे ही रोहिणी आचार्य भी पलटवार करती नजर आती हैं। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य अभी तक पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की हैं, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और जो भी उनके परिवार या उन पर कुछ भी बोलता है तो उसका पलटवार ज़रूर करती हैं। वहीं अब जो ताज़ा मामला है वो है बिहार में यास तूफान का प्रभाव दिखाई देने लगा है और पटना में चक्रवाती तूफान के कारण हो रही बारिश से जगह जगह जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य के अस्पतालों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सड़कों पर जल जमाव होने की एक तस्वीर शेयर की है। रोहिणी ने बिना नाम लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पर तंज कसा है। रोहिणी ने लिखा है कि बरसाती मेंढक की भांति पटना की बाढ़ में हाफ पैंट में कूद फान कर पड़ोसियों को मुसीबत में छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर पटना की सड़कों पर जो खड़े थे वह स्वार्थी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, रोहिणी आचार्य ने यही लाइन लिखकर सुशील मोदी पर तंज कसा है। वहीं साथ ही एक और अन्य ट्वीट भी किया है। अन्य ट्वीट में लालू की बेटी ने कहा है कि मनोरंजन टीवी बनकर सोशल मीडिया में जो छाए हैं वही हाफ पैंट वाले चाचा पड़ोसियों को छोड़कर पटना की सड़कों पर खड़े थे, आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से राजधानी पटना के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश की वजह से जयप्रभा अस्पताल के अंदर पानी घुस गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भी कुछ देर के लिए पानी जमा हो गया था। पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग से लेकर दानापुर तक कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। वहीं यास तूफान के बाद अगर बिहार के स्थिति की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आंकड़ों के अनुसार भारत में अगस्त के महीने में पिछले 44 साल में सबसे ज्यादा भारी बारिश हुई है, जहां देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है। आईएमडी के अनुसार अगस्त महीने में 28 तारीख तक 25% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इससे पहले 1983 में अगस्त महीने में सामान्य से 23.8% अधिक वर्षा हुई थी। देश में अब तक कुल मिलाकर सामान्य से 9% अधिक बारिश हुई है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात और गोवा में अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं सिक्किम में अत्यधिक वर्षा हुई है। कई राज्यों में नदी में उफान के साथ बाढ़ के हालत भी बन चुके हैं। वहीं इस पर केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश में 27 अगस्त तक जलाशयों की कुल क्षमता पिछले साल इस अवधि से बेहतर है। यह पिछले 10 साल में इसी अवधि में औसतन भंडारण क्षमता से भी बेहतर है। वहीं सीडब्ल्यूसी ने कहा है कि गंगा, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती की नदी घाटियों में कच्छ, गोदावरी, कृष्ण, महानदी और कावेरी तथा दक्षिणी भारत में पश्चिम की ओर बहती नदियों में पानी का स्तर सामान्य से अधिक हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में इस साल कम बारिश हुई है। देश में सामान्य मानसून का मौसम 1 जून से 30 सितंबर तक होता है। जून में देश भर में 17% अधिक वर्षा हुई है।
अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो राज्य के सभी हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा गया है। बिहार में यास चक्रवात तूफान के बाद भारी बारिश हुई और भारी बारिश के बाद अब बिहार जो है वो बाढ़ की स्थिति में आ चुका है। बिहार में एक तरफ कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ सभी नदियों के रौद्र रूप के कारण बिहार के कई जिलों में लोग कराह रहे हैं। वैसे बिहार के लिए बाढ़ कोई नई आफत बनकर नहीं आई है, यह तो उत्तर बिहार के लिए प्रतिवर्ष कहर बनकर टूटती ही है। लेकिन इस बार कोरोना और बाढ़ दोनों से लोग मुकाबला करने से आजीज आ गए हैं। यहाँ के लोगों को कोरोना से नहीं, प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से ज्यादा परेशानी होती है। बिहार के 38 जिलों में से पटना, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, नालंदा तथा सिवान में कोरोना का कहर है, तो मधेपुरा, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिलों में नदियां अपने विकराल रूप में लोगों के घर बार को उजाड़ रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में लोग बागमती नदी में आई बाढ़ से अपने घरों को छोड़कर बांध पर शरण लिए हुए हैं। इन्हें ना खाने की चिंता है और ना कोरोना के संक्रमित होने का भय। बांध पर झोपड़ी बनाकर रह रहे बुजुर्ग अवधेश सिंह अपनी झोपड़ी के पीछे गली जमीन पर बैठे हैं और बादलों से भरे आसमान को निहारते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि यास चक्रवात आने का अनुमान बहुत पहले ही लगा दिया गया था और इस वजह से बिहार के सभी राज्यों को में अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में सही व्यवस्था नहीं की गई। बिहार में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही राज्य में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इस बीच जो है वो मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों को फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और बारिश होने की संभावना है, जिसमें सारण, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है और इन जगहों पर अलर्ट जो है वो फिर से जारी कर दिया गया है। वहीं नीतीश कुमार ने राज्य में बारिश और बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी संबंधित जिला अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट में रहने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि यास चक्रवात तूफान आने का अंदेशा पहले ही लगा लिया गया था, जिस वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया था और जब यास तूफान आया तो भारी बारिश लेकर आया। भारी बारिश के कारण वहां पे कई दिनों तक भारी बारिश तेजी से हुई, जिसके बाद अब बिहार में बाढ़ की स्थिति बन गई है और बाढ़ की स्थिति की बनने की वजह से लोग परेशानी में हैं। आपको बता दें कि कोरोना के दौर में बाढ़ से सामना करना बेहद मुश्किल हो गया है, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अब रोहिणी आचार्य इस मुद्दे को लेकर सामने आई हैं। अब देखना यह है कि सुशील मोदी क्या कहते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।